मध्य प्रदेश के उज्जैन निवासी गुरकीरत सिंह मनोचा का भारतीय समय अनुसार 14 मार्च 2026 को कनाडा के पोर्ट सेंट जॉन ब्रिटिश कोलंबिया में दुखद निधन हो गया। बताया जा रहा है कि कनाडा में उनकी हत्या की गई है। गुरकीरत सिंह मनोचा लगभग एक 1.25 वर्ष पूर्व उच्च शिक्षा के लिए कनाडा गए थे, जहां वे नॉर्दर्न लाइट्स कॉलेज में बिजनेस मैनेजमेंट पोस्ट डिग्री डिप्लोमा प्रोग्राम की पढ़ाई कर रहे थे। परिजनों के अनुसार 14 मार्च को वहां कुछ युवकों के बीच हुए आपसी विवाद के दौरान उन पर हमला किया गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना की सूचना कनाडा में रह रहे उनके एक मित्र द्वारा देर रात उनके भाई गुरकीरत सिंह मनोचा, जो कि रायपुर में रहते हैं, उनको फोन पर दी गई। गुरकीरत सिंह मनोचा का परिवार उज्जैन में निवास करता है। घटना की सूचना मिलते ही परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है और परिजन गहरे दुख में है। परिवार द्वारा इस दुखद घटना की जानकारी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी दी गई। महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की विधानसभा में ही गुरकीरत के परिजन निवास। परिजनों के अनुसार घटना के संबंध में कनाडा में पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही घटना की पूरी जानकारी सामने आ सकेगी। करीब 3 सप्ताह में शव मिलने की बात कही जा रही है। वहीं शव को यहाँ लाने में भी लगभग 40 से 50 लाख रुपए का खर्च आएगा, जिसके लिए परिजनों ने आर्थिक मदद की भी गुहार लगाई। परिजन चाहते हैं कि उन्हें शव जल्द मिले या फिर किसी भी माध्यम से वे जल्द वहां पहुंच सके। फिलहाल हत्या का कारण यह बताया जा रहा है कि कॉलेज में इलेक्शन का माहौल था। इलेक्शन की गुटबाजी के विवाद में गुरकीरत शिकार हुआ है। वह बहुत सरल, सौम्य और सहज स्वभाव का था। मृतक के भाई गुरकीरत का कहना है कि हमें विश्वास ही नहीं है कि गुरकीरत अब नहीं रहा। उसने जीवन में कभी विवाद नहीं किया, उसने कभी अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया। कुछ परिजन कनाडा में रहते हैं जो वहां पहुंच चुके हैं। वहीं कनाडा के पुलिस प्रशासन ने मदद की है। सप्ताह का अंतिम दिन होने के कारण कार्रवाई धीरे चल रही है। वहीं मृतक के पिता गुरकीरत सिंह का कहना है कि उनका बेटा पढ़ाई करने कनाडा गया था, अभी उसे 1.25 साल ही हुआ था। बताया जा रहा है कि उसके साथ मारपीट की गई, जिस कारण उसकी मौत हो गई। बेटा अपने काम से मतलब रखता था, बहुत ही सरल स्वभाव का था। वहां जॉब के साथ पढ़ाई भी करता था। उज्जैन से उसने बीकॉम किया था। उससे आखिरी बातचीत 2 दिन पहले शाम को हुई थी। सब कुछ बढ़िया था। सरकार से गुहार लगाई गई है कि जितना अच्छा हो सके किया जाए, या तो जल्द हमें शव सौंप जाए या फिर हमें वहां पहुंचाया जाए। इस विषय में उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया भी लगातार प्रयासरत हैं और परिजनों के सतत संपर्क में हैं। वहां से सर फोन आया था उनके दोस्तों का, और जो साथ में रहते हैं उनका फोन आया था कि अब गुरकीरत नहीं रहा, और बताया उन्होंने कि हम हॉस्पिटल में हैं, अब इधर है, ऐसा करके सब चीज़ शेयर करी थी। वहाँ के जो न्यूज़ लेटर हैं उनके थ्रू हमें पता चला। हमने थोड़ा न्यूज़ वगैरह वहाँ का सर्च किया। मेरे कुछ कजिन्स रहते हैं वहाँ, तो उनके थ्रू मैंने पता करवाया। तो लोकल पुलिस को वहाँ पर सपोर्ट मांगा, उन्होंने करा, बताया, आइडेंटिफाई करके बताया कि ये ऐसे ऐसे मिला है, आइडेंटिफाई कर लीजिए, इस टाइप से सब चीज़ उन्होंने किया। क्या कुछ घटना के बारे में मालूम पड़ा कि क्या घटना हुई? घटना कुछ सर, मतलब यही अभी तक के तो जितना भी हम न्यूज़ में पढ़ रहे हैं, हम भी न्यूज़ के थ्रू ही पढ़ रहे हैं, और जो भी बताने वाले हैं वो भी वहीं उनके हॉस्पिटल और सब चीज़ में व्यस्त है, तो उनसे ज़्यादा बात हो नहीं पा रही। बट जो बात हुई है, अपना हम भी न्यूज़ पढ़ के जो हमें समझ में आया वो ये है, कुछ लोगों ने इनके साथ, गुरकीरत के साथ में मारपीट करके उनको थोड़ा सा घायल किया है, और गाड़ी वगैरह से कुछ ठोकर मारी है, या कुछ उस तरीके से गाड़ी से कुछ डैमेज किया है उनको, ऐसा कुछ समझ में आया। कोई विवाद रहा था उनका? नहीं सर, पहले कोई विवाद ऐसा कुछ तो हम कभी सुने ही नहीं उसके लिए। मतलब ये वो यहाँ उज्जैन में भी था और काम किया, और वहाँ पर भी था, तो जो भी साथ वाले थे कभी नहीं बोलते थे। इनफैक्ट वो तो ये बोलते थे कि हम लेट हो जाए तो रोटी भी बना देता, इतनी मदद भी हमारी करता है। तो इस तरीके से उसके कभी भी कोई चरित्र में ऐसी कोई चीज़ दिखी नहीं कि कोई लड़ाई झगड़ा या ऐसा कुछ था। ये पहली बार ही सुनने में आया, और यही पता चल रहा है कि भाई ये विक्टिम रहे हैं उस केस में। जो पुलिस भी क्लियर करी है वो यही क्लियर करी वहाँ की कि ये विक्टिम रहे हैं। कितने समय पहले यहाँ से गए थे? ये कुछ 1.25 साल पहले गए थे, दिसंबर 2025 में। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।